गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं और कैसा पढ़ाई लिखाई चल रहा है। और हम अब बात कर रहे हैं कि हम लोग जैसे कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़े, कूलॉम्स लॉ की प्रॉपर्टी पढ़े, उस पर एग्जाम्पल भी किए। अब एक कूलॉम्स लॉ के जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो अब हम लोग देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलो बच्चों, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई पॉइंट P पे चार्ज क्यू P है और पॉइंट Q पे चार्ज Q Q है। अब इन दोनों चार्ज के बीच में कूलॉम्स फोर्स लगेगा। तो इस जो चार्ज एट पॉइंट P है उसके ऊपर जो फोर्स ड्यू टू Q होगा वो होगा एफ पी क्यू, मतलब फोर्स ऑन P ड्यू टू Q चार्ज। और इसी तरह चार्ज Q के ऊपर यदि हम लोग देखें तो हम लोग इसको लिखेंगे कि फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू P। अब हम लोग को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ बात को देखते हैं। सबसे पहला बात कि जो R है, R इज द मॉड ऑफ वेक्टर PQ और इसको ही हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर QP। पहली चीज, बेसिक बात इतना। साथ में व्हाट इज PQ वेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसी तरह QP वेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। अगली बात, चलिए यदि हम लोग बात करें फोर्स F ऑन Q ड्यू टू P, तो ये होगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन कहाँ होगा, P से Q के तरफ, P टू Q, P डायरेक्शन P टू Q। चलिए अब इसी बात को हम लोग लिखते हैं। तो एफ क्यू पी कैन बी रिटन एज के Q1 Q2 बाई डायरेक्शन P टू Q क्या होगा, तो पी क्यू वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ पी क्यू और साथ में आर स्क्वायर। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ बच्चों, एफ क्यू पी इज इक्वल टू के Q1 Q2 पी क्यू वेक्टर डिवाइड बाई, ये आर के बराबर ही है, आर क्यूब। अब यहां से देख लो पी क्यू वेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे, पी क्यू वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका के Q1 Q2 पी क्यू वेक्टर। एक बार ध्यान से देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अच्छा, आर क्यूब को क्या लिखेंगे, तो आर को इसी के टर्म्स में हम लोग लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, आर क्यू माइनस आर पी का मॉड होल क्यूब। सिमिलरली यदि हम लोग बात करें फोर्स ऑन P ड्यू टू Q, फोर्स ऑन P ड्यू टू Q, तो क्या हो जाएगा बताइए, कि Q P Q Q वेक्टर क्या लिखा जाएगा इस बार, तो इस बार वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, Q से P के तरफ, Q टू P। तो RP माइनस RQ, RP माइनस RQ मॉड ऑफ RP माइनस RQ का होल। तो देखिए ये वेक्टर फॉर्म है। तो एक बार इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी हमको कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम देखेंगे एक पॉइंट P पे QP चार्ज रखेंगे, Q पे QQ चार्ज रखेंगे
अब इस चार्ज के ऊपर, चार्ज Q के ऊपर, जो पोजीशन Q पे चार्ज है उसके ऊपर फोर्स इस चार्ज की वजह से, चार्ज जो P पे है तो हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू P। इसी तरह इसके ऊपर फोर्स ऑन P ड्यू टू Q। पोजीशन वेक्टर इसका RP है, इसका पोजीशन वेक्टर RQ है। अब हम लोग सबसे पहले R को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो R है, R इज द मॉड ऑफ PQ वेक्टर या QP वेक्टर। अब PQ वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। और QP वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। अब हम लोग फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू P के Q, इसको PQ भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन P से Q की तरफ होगा। अब इस डायरेक्शन को लिखने के लिए PQ बाई मॉड ऑफ PQ, यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन को डिनोट किया जाता है। अब ये R के बराबर होगा, तो ये R क्यूब हो जाएगा। अब PQ की वैल्यू रख देंगे, PQ वेक्टर की वैल्यू रख देंगे, तो यहां से वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ आ गया। अब हम लोग बात करते हैं सुपरपोजिशन लॉ। चलो बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं सुपरपोजिशन लॉ। एक्चुअल में सुपरपोजिशन लॉ क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है, ये समझने के लिए इसको सिंपल ऐसे समझिए कि मान लो कि कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट के ऊपर सेम वेक्टर क्वांटिटी मल्टीपल नंबर है। अब उस वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है कि जैसे मान लो कि कोई ये पोजीशन P, इस पोजीशन P के ऊपर सिमिलर वेक्टर क्वांटिटी लग रही है। एग्जांपल फोर्स की बात करें, F1 F2 F3, ये कोई पोजीशन है। मान लो कि ये पॉइंट P पे 3 फोर्स लग रहा है, F1 F2 F3। तो जो सुपरपोजिशन लॉ कहता है कि ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी यदि सेम है और ये मल्टीपल लग रही हैं, तो इसके ऊपर जो है कि ये तीनों अलग अलग अपीयर नहीं होंगी, ये सिंगल अपीयर होगी। मतलब इस पोजीशन P पे जो फोर्स होगा, 3 अलग अलग फोर्स अपीयर नहीं होगा, वो सिंगल फोर्स अपीयर होगा। और वो कुछ भी डायरेक्शन हो, जो ये फोर्स होगा नेट फोर्स होगा, जो F नेट इज इक्वल टू F1 F2 F3 का वेक्टर सम होगा। मतलब सुपरपोजिशन लॉ क्या कर रहा है कि यदि किसी पार्टिकुलर एक पोजीशन के ऊपर मल्टीपल नंबर ऑफ सेम वेक्टर क्वांटिटी एक्ट कर रही है, तो उस पोजीशन पे वो वेक्टर क्वांटिटी अलग अलग ना होके कोई सिंगल एक एक्ट करेगी, और वो जो नेट होगी वेक्टर क्वांटिटी वो इन सब का वेक्टर सम के बराबर होगी। अब इसको सुपरपोजिशन लॉ को यदि हम लोग बात करें कूलॉम्स लॉ में, इसको एग्जांपल के थ्रू लेते हैं। मान जाइए कि यहां पे एक कोई चार्ज Q नॉट है और यहां पे अलग अलग 3 चार्ज है, 3 4 5 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस फोर्स के वजह, इस पेयर ऑफ चार्ज में जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर F1 लगेगा, इसके वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F2 लगेगा, और इसके वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F3 लगेगा। अब यदि हम तुमसे पूछे बच्चों कि इस Q चार्ज के ऊपर क्या ये तीनों अलग अलग फोर्स एक्ट करेंगे या इसके ऊपर इन तीनों का रिजल्टेंट एक्ट करेगा, तो सुपरपोजिशन लॉ के अनुसार इस चार्ज Q के ऊपर 3 अलग अलग फोर्स अपीयर ना होके एक ही कोई फोर्स अपीयर होगा। लेट एज्यूम उसका डायरेक्शन इधर आ जाए, तो ये F नेट जो होगा इन तीनों फोर्स का वेक्टर सम होगा। यही सुपरपोजिशन लॉ है।
तो सिंपल भाषा में देखा जाए कि सुपरपोजिशन लॉ है क्या, तो एकदम हम लोग सिंपल कहेंगे कि किसी भी पोजीशन पे सेम वेक्टर क्वांटिटी, कई वेक्टर क्वांटिटी आ रही हैं तो वो सब अलग अलग नहीं होगी, सबका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। ठीक है, अब इसको एज ए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो एज ए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मान जाओ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच वर्टेक्स पे आइडेंटिकल चार्ज रखे गए, हर एक पे सेम चार्ज रखे गए, आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल चार्ज हैं, लेट एज्यूम दिस इज द Q1, Q2 एंड दिस इज द Q3। अब इस Q1 के ऊपर इनके वजह से जो फोर्स लगेगा, इस पेयर में फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इसका जो वैल्यू होगा F12 F21 that is equal to KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर। डिस्टेंस L है, चार्ज Q1 Q2 की वैल्यू इक्वल। इसी तरह इस पेयर में हम लोग देखें तो एक फोर्स इधर लगेगा और ये होगा F(1) ड्यू टू 3, और इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो F13 एंड F31 सेम मैग्नीट्यूड। अभी क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां पे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। अब यदि इस पेयर की हम लोग बात करें तो इस पेयर में भी सिमिलरली यहां पे फोर्स ऑन ड्यू टू 3 और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, और इसका भी सेम मैग्नीट्यूड होगा। अब इस चार्ज के ऊपर यदि हम लोग बात करें कि फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, तो सुपरपोजिशन लॉ क्या कहेगा कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों फोर्स है, तो इसका वेक्टर सम होना चाहिए। तो यदि हम लोग वेक्टर सम की बात करें पैरेललोग्राम लॉ से, तो एफ नेट ये आएगा। अब दोनों आइडेंटिकल फोर्स हैं, उनके बीच का एंगल कितना है 60, तो हम लोग कहेंगे कि एफ नेट की वैल्यू कितना आएगा। तो आप लोगों को पता है बच्चों फार्मूला, एक नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि R बराबर होता है रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ a बराबर b इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई L स्क्वायर एंड थीटा बराबर 60 डिग्री। अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा बताओ, ये सब फोर्स सेम है, इनको F मान लो, तो ये क्या होगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 60, तो ये 3f स्क्वायर हो गया, 3f स्क्वायर विद इन रूट, तो ये वैल्यू कितनी आ गई √3f। सिमिलरली यदि इसकी भी हम लोग बात करें तो ये भी एफ नेट आएगा। इसी तरह यहां पे पैरेललोग्राम लॉ लगाएं तो ये एफ नेट आएगा, और सबकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। यहां तक एक बार और रिपीट मैं कर देता हूं, सुपरपोजिशन लॉ के अनुसार किसी भी पॉइंट पे सेम वेक्टर क्वांटिटी मल्टीपल नंबर ऑफ क्वांटिटी लग रही हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर सम वहां पे एक्ट करता है। एक एग्जांपल हम लोग लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे आइडेंटिकल चार्ज रखे गए हैं। इस वर्टिकल ट्रायंगल का साइड लेंथ L है। हमने क्या कहा कि ये Q1 चार्ज भी Q, Q2 भी Q, Q3 भी Q। अब इस पेयर के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा F12 F21, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होगा। इसी तरह इस पेयर में भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, और सबका मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा।
अब इन दोनों का वेक्टर सम हम लोग करेंगे पैरेललोग्राम लॉ से, तो इतना आएगा। इसको एक बार देख लीजिए। अब हम लोग इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हम चेंज करेंगे कि किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रखते हुए साइन अपोजिट कर देंगे। तो चलिए इस एग्जाम्पल को अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, है ना। तो चलो बच्चों, अब इस एग्जाम्पल के अंदर हम सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोग दो चार्ज पॉजिटिव लेते हैं और एक थर्ड चार्ज को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो अभी हम लोग जैसे ये Q1 और Q2 अभी अपोजिट हैं, तो इनके बीच में कैसा लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, F on 1 ड्यू टू 2, F on 2 ड्यू टू 1। इसी तरह ये भी अपोजिट है, तो F on 1 ड्यू टू 3, F on 3 ड्यू टू 1। ये दोनों फोर्स सेम साइन के हैं, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो F on 2 ड्यू टू 3, F on 3 ड्यू टू 2। अब यहाँ पे खास बात देखो कि इसके इस चार्ज Q1 के ऊपर जाए देखा जाए तो यहाँ एंगल बिटवीन फोर्सेस कितना है? 60 डिग्री। तो हम लोग कह रहे थे कि जैसे चार्ज Q1 और Q2 दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। Q3 और Q1 भी अपोजिट साइन के हैं, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। बट Q2 और Q3 सेम साइन के हैं, तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अभी इतना पता है कि सबका मैग्नीट्यूड, हर एक पेयर के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइड सेम है और चार्ज सेम है। अब ये खास बात है कि यहाँ चार्ज Q1 के ऊपर जो दोनों फोर्स लगे इनके बीच का एंगल 60 है, बट Q2 के ऊपर जो फोर्स लगे उनके बीच का एंगल कितना है? 120 है। तो अब इसका रिजल्टेंट फोर्स देखा जाए तो ये यहां आएगा F नेट। इसी तरह इनका रिजल्टेंट देखा जाए तो इधर F नेट आएगा, लेकिन इसका रिजल्टेंट देखा जाए तो ये इधर आएगा। अब इस रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा, इसके लिए F1 F2 की वैल्यू KQ²/L² है और थीटा 60 डिग्री है। इसलिए F नेट की वैल्यू जो आएगी, F नेट जो आएगा KQ²/L² √3 आएगा। लेकिन यदि इस F नेट की हम लोग बात करें, इस F नेट के लिए, तो F1 F2 की वैल्यू KQ²/L² और थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री पे यदि हम लोग फार्मूला रखें R बराबर A² + B² + 2AB cos थीटा में, तो सेम वैल्यू ही आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि F नेट की वैल्यू कितना आएगा? रूट के अंदर F² + F² + 2FF cos 120 डिग्री। cos 120 की वैल्यू -½ होती है, तो यहाँ से देखा जाए तो ये बचेगा सिर्फ F² मतलब F दैट इज इक्वल टू KQ²/L²। अब बच्चों आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है कि अब अलग अलग ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, स्क्वायर लीजिए, रेक्टेंगल लीजिए, और उसके अलग अलग वर्टेक्स पे कभी इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज रखिए, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन के रखिए, मैग्नीट्यूड भी बदल के रखिए। जैसे जैसे ये मैग्नीट्यूड चार्ज का बदलेगा, फोर्स की वैल्यू बदलेगी, ये ध्यान में रखते हुए कम से कम इस पे 5-6 एग्जाम्पल आप करिए। तो ये हुआ सुपरपोजिशन लॉ। इन शॉर्ट सुपरपोजिशन लॉ एक बार मैं बता देता हूं, किसी भी पॉइंट पे सेम वेक्टर क्वांटिटी मल्टीपल नंबर होगी तो उसका उस पोजीशन पे सिंगल दिखेगा, और ये इन ऑल वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर सम होगा। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक इसको कंप्लीट करिएगा। थैंक यू।